नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स बूस्टर सीजन 2 सेशन नंबर 51 में। मैं हूं संदीप पानुधने। बहुत ही प्यारे सेशन के साथ हम फिर से तैयार हैं। एंजॉय कीजिए इस लर्निंग को। याद रखिएगा, इस सेशन का पूरा पीडीएफ नीचे कमेंट में भी मिलता है और हमारी करंट अफेयर्स की साइट पर तो सब कुछ मिलता ही है, ca.pteducation.com। बाबा जी इज बैक। बाबा जी कहते हैं, megalomaniacs often consider good advice as heresy, and therein lie the seeds of their eventual downfall। यानी कोई भी दुनिया का नेता इतिहास से उठा के देख लीजिए, सम्राटों शहंशाहों से लेकर आज तक के, जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम तो भैया हर कानून से ऊपर हैं, उनको हम मेगालोमैनियाक्स कहते हैं। उन्हें अगर कोई अच्छी एडवाइस देता है तो उन्हें लगता है कि भैया ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया किसी ने, और इस एटीट्यूड में ही उनके अल्टीमेट डाउनफॉल के बीच पड़े हुए होते हैं। तो बाबा जी काफी गहरी बात कह गए हैं। इतिहास के हजारों सालों के ऐसे बहुत से लीडर्स रहे हैं जिनके ऊपर ये एडवाइस बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है, क्योंकि वो अच्छे लोगों की एडवाइस नहीं सुनकर खुद के पतन के बीच बो देते हैं। तो कैसा लगा आपको बताइएगा, कमेंट थ्रेड में इसको रिप्रोड्यूस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, थोड़ी देर में हम ये जो आज बाबा जी बोल रहे हैं ये आपको साबित करके दिखाएंगे सबूतों के साथ। आप बस 2 मिनट रुक जाइए। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यह है दोस्तों कि हमारी तपस्या सीरीज में इस सप्ताह सैटरडे को अब हम रिलीज करेंगे तपस्या 49 इंडिया चाइना पे। जी हां, इस हफ्ते वो लेट हुआ है, बहुत सारे दूसरे कारण थे। तपस्या 49 शनिवार यानी कि कल रिलीज होगा, इंडिया चाइना पर होगा। बहुत 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 शानदार सेशन बन रहा है, आप उसके लिए बिल्कुल यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। मंडे को इंडिया नेपाल हम रिलीज करेंगे, उसको पूरा एक अलग से ट्रीटमेंट होगा। और उसके बाद आने वाले बुधवार को तपस्या 52 यानी ये टिड्डी दल के हमले पर A to Z इनपुट्स में दूंगा कि कैसे आपके और मेरे द्वारा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करने की वजह से ये टिड्डियां हमला कर रही हैं। वो अरे बड़ी इंट्रिकेट लिंक है पूरी, तो उस पर भी गहरी रिसर्च जारी है। ये एक एक सेशन अपने आप में गोल्डन सेशन है तपस्या सीरीज का। 150 तक हम जाएंगे, ये तो अभी 49, 50, 51। तो कल आएगा इंडिया चाइना, मंडे को आएगा इंडिया नेपाल और बुधवार को आएगा लोकस अटैक एंड द होल साइकिल। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा। तो भैया ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद। जिंदाबाद तो है भारत का कृषि क्षेत्र। ये खबर आपको काफी खुश कर देगी, क्योंकि चौतरफा अभी बुरी खबरें ही आ रही हैं। हमें पता है इकोनॉमी अपने डीपेस्ट रिसेशन की तरफ बढ़ चुकी है। उसके अलावा जॉब सिनेरियो इज डिस्मल। उसके अलावा रूरल इंडिया इज द न्यू हॉटबेड फॉर कोविड इन्फेक्शन। उसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति खराब। अब ये तो हमने पढ़ लिया, तो क्या कुछ अच्छा भी है? अरे हाँ भैया हाँ, भारत का कृषि क्षेत्र ही हमें बचाएगा 2020 में और 2021 में। किस प्रकार से, ये है सारी खबर, ध्यान से देखिएगा। अगर आप भारतीय कृषि के बड़े आंकड़े देखेंगे तो इस साल कोविड के झटके के बावजूद हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन 295 मिलियन मेट्रिक टन होगा। फूड ग्रेन की बात कर रहे हैं, उसमें व्हीट आ गया, राइस आ गया, कोर्स ग्रेन्स आ गए जिनको न्यूट्री मिलेट कहते हैं, इसमें हॉर्टिकल्चर नहीं है। और अगले साल का टारगेट भारत सरकार ने 300 मिलियन टन का रखा है। इस बार वाटर शॉर्टेज भी ज्यादा नहीं है। इस बार सोइंग एरिया खरीफ के लिए पिछले साल से 15% ज्यादा हो गया है। इस बार व्हीट प्रोक्योरमेंट पिछले साल के बराबर हुआ, मतलब हमारे बफर स्टॉक 100% ऊपर चले गए हैं। तो भारत में अब इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन कम से कम नहीं हो सकता 6 महीने। मतलब भारत सरकार चाहे तो डेफिसिट मोनेटाइजेशन जल्दी से करवा ले। सेल ऑफ फर्टिलाइजर पिछले साल से ज्यादा हुआ है सेम पीरियड में, मतलब किसानों को खरीफ से बहुत आशा है। हालांकि ये टिड्डी दल खेल बिगाड़ सकते हैं, द लोकस अटैक, लेकिन अभी तक तो वैसा कुछ नहीं है। सबसे नीचे आप देखेंगे दोस्तों, बड़े स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म चेंजेस आ रहे हैं। क्या पता आएंगे कि नहीं, लेकिन अभी तो लगता है कि आ जाएंगे। आप सबसे नीचे का एरिया ग्राफ देखेंगे, भारत के जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर पिछले 70 सालों में कैसा रहा। तो वी नो टुडे दैट सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50%, इंडस्ट्री जिसमें कंस्ट्रक्शन भी है 27%, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग केवल 16% है, मेक इन इंडिया के बावजूद वो 25 नहीं हुआ, और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग है 15%। ये इस साल बदल सकता है, क्योंकि सर्विसेज और इंडस्ट्री का शेयर बहुत तेजी से ग्रोथ तो होगा ही नहीं, बल्कि डी ग्रोथ होगा। तो एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ जाएगा, ये होना ही होना है। और उसके अलावा एग्रीकल्चर में द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, प्यारे साथियों, उनकी संख्या भी बहुत तेजी से इस साल फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि काम वहीं रहेगा। आपको समझ में आ गया भारत के कृषि क्षेत्र का पूरा टॉप लेवल अंडरस्टैंडिंग। तो जब इंडस्ट्री और सर्विसेज अब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कृषि एक्सपैंड होगा। अब वो कितना अच्छा है या बुरा है लॉन्ग रन में, वो तो समय बताएगा।
अलग अलग राज्य अलग अलग तरीकों से कृषि को मैनेज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, एमपी, गुजरात, एचपी, उत्तराखंड आपके सामने है। पूरी कहानी देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो भैया ये है पूरी पूरी कहानी। 2020 और 2021 में कृषि हमें बचाएगा। प्रोफेसर गुलाटी का ये कहना है कि बिल्कुल भी फूड इन्फ्लेशन की 6 से 12 महीने की चिंता इसलिए नहीं करनी है बिकॉज यानी खाद्य मुद्रास्फीति की, इस पर मैं आपको 2 प्रश्न भी लिखवाऊंगा। इतना व्हीट और राइस का स्टॉक सरकार के पास आ गया है, मैंडेटेड से ऑलमोस्ट डबल। प्लस खरीफ सीजन बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि फर्टिलाइजर सेल बढ़ी है। ये लोकस फॉर्म के पहले की बात थी। पेरिशेबल कमोडिटी सफर्ड द मोस्ट इन लॉकडाउन बट नॉट द मेन स्ट्रीम फूड ग्रेन विच कुड बी स्टोर्ड। तो इसका मतलब यह है कि सरकार एक तरफ रिफॉर्म ला रही है कृषि की, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को चेंज कर रहे हैं, एपीएमसी मंडियों की जमींदारी खत्म कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा रिफॉर्म होगा, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म होगा और पैरेलल में इस साल का आउटकम अच्छा दिख रहा है। तो यह है भारतीय कृषि की कहानी। कहाँ एक तरफ लोग बोलते थे कृषि से दूर रहो, अब ऐसी मार पड़ी इंडस्ट्री सर्विसेज को कि रास्ता ही नहीं है कृषि के सिवा। फिलहाल 2020 और 2021 में जब तक वैक्सीन नहीं आता। दोस्तों, कोविड जिस तरह से अभी फैल रहा है, आपको हमें सावधान रहने की बहुत जरूरत है। तो हमारे पहले 2 सवाल फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। व्हाट आर द टॉप लेवल एग्रीकल्चर नंबर्स ऑफ इंडिया फॉर 2020-21? और दूसरा सवाल, व्हाई शुड इंडिया नॉट बॉदर अबाउट फूड इन्फ्लेशन फॉर द कमिंग सीजन? अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फूड इन्फ्लेशन हमारी बड़ी चिंता नहीं है तो क्यों ना फिस्कल स्टिमुलस को बढ़ा दिया जाए। ये बहुत बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों। वो मेगालोमेनिया की बात हुई थी, and I'm here, I'm gonna tell you what it is, I know more about megalomania than anybody does। मतलब उस स्टेटमेंट में कितना ज्ञान है देखो। ट्रंप ने सीधे सीधे सोशल मीडिया फर्म्स को यह धमकी दी कि तेरी ये औकात, तू मेरी फैक्ट चेकिंग करेगा। ट्विटर को बोला, देखो फेसबुक को मार्क जकरबर्ग बढ़िया है यार, मार्क भैया को क्या कोई टेंशन नहीं लेना है। मार्क भैया कहते हैं हमारा काम थोड़ी फैक्ट चेकिंग करना, हम क्यों करेंगे फैक्ट चेकिंग, हमारा काम थोड़ी, फेसबुक का काम थोड़ी है। मतलब फेसबुक का ये है, तुमको यार जो लिखना है लिखो, मेरे को पैसे देते रहो, एडवर्टाइजर्स को बोलता है करो ना यार तुमको जो करना है। तो ट्रंप रियली लाइक्स फेसबुक, बट ट्विटर और डॉर्सी को जो है बहुत ज्यादा ईमानदारी का कीड़ा काटा हुआ है। तो डॉर्सी साहब, जैक डॉर्सी ट्विटर वाले कहते हैं कि हम तो लगातार चेक करेंगे, अगर आप झूठ बोलेंगे या हिंसा की बात करेंगे हम उसको भी चेक करेंगे। तो ट्रंप के ट्वीट्स पर पहले तो उन्होंने कि नहीं 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 ये सच नहीं, ये चेक करो। भयंकर भड़क गए ट्रंप कि मैं दुनिया का राजा और तू एक प्राइवेट कंपनी, और भैया तू मुझे रोकेगा। तो उन्होंने सीधे सीधे बोला, आई एम गोइंग टू पास एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, आई विल शट यू डाउन। इमेजिन द प्रेसिडेंट। तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाजत नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत प्रेसिडेंट शटडाउन नहीं कर सकते, द जज विल थ्रो इट आउट। लेकिन पॉइंट इज व्हाट ट्रम्प थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज क्लियर। यह हुआ और इसके 24 घंटे बाद यह हो गया। ट्रंप के एक ट्वीट को ब्लॉक कर दिया ट्विटर ने। ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला धमकी, मिनियापोलिस वाला इंसिडेंस हुआ ना, वो ब्लैक को मार दिया था व्हाइट पुलिसमैन ने, उसके बाद वहां पर बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट चालू हो गए और पुलिस अपना सब प्रेसिंग छोड़ के भाग गई। तो ट्रंप ने बोला, व्हेन द शूटिंग बिगिंस व्हेन लूटिंग बिगिंस, मतलब अब तो हम गोलियों से उड़ा देंगे सबको। उनके इस ट्वीट को तुरंत ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया। हालांकि उसको व्यू कर सकते हैं आप, बस उस ट्वीट से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो दुनिया के इतिहास के ये पहले ऐसे हेड ऑफ स्टेट होंगे जिनके ट्वीट को ट्विटर ने ब्लॉक किया है। तो अब इसके बाद तो भैया ये कहीं न्यूक्लियर मिसाइल ना मार दें ट्विटर पे, देखेंगे समय के साथ। लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छी है कि ट्विटर ने कैरेक्टर दिखाया है, और वहीं फेसबुक कहता है, I mean, why should we be bothered? If the president wants to say it, I mean, our job is to give him a platform. We are giving him a platform. बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो जुकरबर्ग दादा, सही जा रहे हो। और इसीलिए ट्रंप उससे प्यार भी इतना करते हैं। एनीवे, हमारा अगला सवाल नोट कीजिए। कमेंट ऑन द एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिकन सोशल मीडिया फर्म्स। बहुत ही मजेदार स्थिति है और ये दिन हम देखेंगे। मैंने वाकई में सोचा नहीं था यार कि एक अमेरिकी प्रेसिडेंट के ट्वीट को ब्लॉक करने की स्थिति आ जाएगी। गुड न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट अंततः जाग गया है माइग्रेंट वर्कर की क्राइसिस को लेकर। आपको पता होगा 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा उठा था तो सरकार की तरफ से जवाब ये दिया गया था कि देयर इज नो प्रॉब्लम, और ये तो फेक न्यूज थी जिस वजह से ये लोग चले गए, नहीं तो एक भी आदमी नहीं जाता। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान भी लिया। अब जब रोज सैकड़ों वीडियो आ रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटू लेना पड़ा। उस पर भी सरकार की तरफ से एसजी का डिफेंस बहुत एग्रेसिव रहा कि जो भी लोग इस तरह की सच्चाई बता रहे हैं, मतलब वो सब वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं जो भारत को बदनाम कर रहे हैं। रिमार्केबल सर, रिमार्केबल। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो बधाई हो, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। अब आते हैं प्यारे दोस्तों अगले कॉन्टिनेंटल शिफ्ट पर। इससे पहले कि वहां जाएं, आपको हम यहां एक सवाल दे देते हैं। Why did it take so long for the Supreme Court to take suo motu cognizance of the terrific desperation that the Indian migrant workers were facing?
तो ये एनालिसिस डेटा में जब हुआ तो ये पता चला कि दुनिया में जनवरी से अभी तक 3 बार कोविड में शिफ्ट आ चुका है। समझे आप, वहां गलती से एक 2 एक्स्ट्रा लग गया, इस नंबर को भी लगता कोविड ने जकड़ लिया, इसलिए वो रेप्लिकेट कर रहा है। जनवरी 2020 से अभी तक कोविड के इन्फेक्शन के ट्रेंड में 3 बड़े व्यापक कॉन्टिनेंटल शिफ्ट आ चुके हैं। कौन से हैं भैया ये कॉन्टिनेंटल शिफ्ट? तो एनालिस्ट्स का ये कहना है कि सबसे पहला जो शिफ्ट आया था वो था पूर्वी एशिया से दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में, और वो सब अलग अलग कलर कोडेड ग्राफ से दिखाई देता है। द सेकेंड शिफ्ट वॉज फ्रॉम वेस्टर्न एंड सदर्न यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका, एंड द थर्ड मेजर शिफ्ट वॉज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू लैटिन अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ एशिया। अब ये ऊपर नीचे जो 2 ग्राफ हैं, पहला है इन्फेक्शन का और दूसरा है डेथ्स का, और इस हिसाब से ये कॉन्टिनेंटल शिफ्ट की बात हो रही है। समझ में आ गया? तो ये एक महाद्वीपीय विचरण हुआ इस पूरे इसका, क्योंकि दुनिया पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है, और जनवरी फरवरी मार्च का जो बहुत क्रूशल समय दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारों ने मिस कर दिया, उसमें ये वायरस भैया को सब तरफ फैलने का पूरा पूरा मौका मिल गया। तो कोरोना माता के नाम पे प्रसाद ले लीजिए दोस्तों, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और याद रखिएगा दिसंबर 2021 तक आपको खुद को सुरक्षित रखना है, क्योंकि आप सुरक्षित तो मैं सुरक्षित, और मैं सुरक्षित तो आप सुरक्षित। ध्यान रखना, स्थितियां बिगड़ने वाली हैं, साफ दिखाई दे रहा है, और टेस्टिंग प्रोटोकॉल अभी तक स्केल अप नहीं हुए हैं। एक दिन का 1 या 2 लाख टेस्ट से भारत में कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, हमें इसको अभी मतलब कई गुना स्केलिंग अप की जरूरत है। आज कुछ आईआईटी के लोगों ने अनाउंस किया है कि हम 1 करोड़ टेस्ट के लायक एक लैब तैयार कर रहे हैं, मेगा लैब, वो भी कम पड़ने वाला है। आप आने वाले दिनों में देखिएगा वो कैब कैसे चेंज होगा इन द सेंस ऑफ द नंबर ऑफ टेस्ट विच आर नीडेड। तो कहने का मतलब ये, खुद को बचाओ बेटा, क्योंकि और कोई तुम्हें बचाएगा नहीं, इसलिए ध्यान रखो। हमारा अगला सवाल, ट्रेस द कॉन्टिनेंटल शिफ्ट ऑफ कोविड। अब ये जो माइग्रेंट वर्कर का पूरा केस हुआ है, दरअसल पहले लॉकडाउन के पिछले 15 दिनों में ये पूरी तैयारी की जानी चाहिए थी कि जो जाना चाहता है पीसफुली उसको पहुंचाने के लिए फ्री बसेस, फ्री ट्रेन होनी चाहिए थी। लेकिन 70 सालों में क्योंकि प्रवासी श्रमिक किसी भी सरकार के एजेंडा पे ही नहीं आए कानूनों के बावजूद, तो ये गलती होना तो लाजमी था, क्योंकि वो तो एजेंडा में ही नहीं थे। लेकिन वो भी हैं तो इंसान, तो उनको तो जाना ही था। तो प्यारे दोस्तों, इन द एब्सेंस ऑफ जॉब्स एंड वेजेस एंड सैलरीज एंड फूड, वो क्या करते? तो रूरल इंडिया इज नाउ द वायरस फ्लैश पॉइंट। ये तो पहले दिन से पता था कि जब इतने लाखों करोड़ों लोग वापस जाएंगे तो उनमें से आधा 1% भी इन्फेक्ट हुए तो दूर दूर तक ये फैल नहीं है, और वो फैल रहा है। तो अब जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों कि हमारे ग्रामीण भारत में धीरे धीरे ये फैल रहा है। ये पहले भी था लेकिन अब ये थोड़ा ज्यादा फैलेगा। तो ये अगर हम इंडिया की बात करें और टॉप 5 स्टेट्स की बात करें, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र की, तो यहां पर कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रिकवरीज पहले से बढ़ गई हैं। रिकवरीज जो हैं प्यारे दोस्तों वो ग्रीन में है। तो आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको वैसे भी बोला 10 में से 9 लोग रिकवर होते ही हैं, और अभी हम उस आग के बीच में से हैं, इसलिए रिकवरी रेट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। वो अल्टीमेटली 90% पर स्टेबल होना ही होना है, लेकिन वो 10% भी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ना। तो सडन लॉकडाउन की वजह से पूरा पैंडेमिक मैनेजमेंट बर्बाद हो गया। रिटर्निंग माइग्रेंट्स आर अ सोर्स, क्योंकि उन्हें शालीनता से, सभ्यता से 10 से 15 दिन में मौका देकर अपने अपने घर आराम से भेजना चाहिए था। ये प्रॉब्लम 90% कम होता और ह्यूमन डिस्ट्रेस भी कम होता। टेस्टिंग वॉल्यूम भारत में कई गुना बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस लौट कर आएगा ही नहीं। बहुत सीधी सी बात है दोस्तों, अपने आसपास जो ऑफिस चालू हुए हैं वहां जाने वाले लोगों की साइकोलॉजिकल स्थिति आप देख लीजिए, आपको मेरी बात समझ में आएगी। कॉन्फिडेंस आएगा अगर मुझे पता है कि हर हफ्ते में चाहूं तो मेरा टेस्ट हो सकता है, पास में लैब है, सस्ता है और मैं जब चाहूं हो सकता है, तो फिर मैं हिम्मत के साथ बाहर निकलूंगा, और उसके बिना तो इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो हमारा अगला सवाल नोट करें दोस्तों, व्हाई इज रूरल इंडिया द न्यू वायरस फ्लैश पॉइंट? और ज्यादातर स्टेट्स भारत के अब अचानक से एक राइज देख रहे हैं, रिबाउंड देख रहे हैं। ये बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक है, इसके 4 ग्राफ बड़े अच्छे हैं। तो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व में तो अभी बहुत समय है, और हमारे ज्यादातर राज्य फ्लैटनिंग ऑफ कर्व की तो बात छोड़िए, अभी तो फिलहाल कैसे इससे ग्रैपल करना है वो देख रहे हैं। ये 4 ग्राफ आपको समझा देता हूं, आखिरी ग्राफ से शुरू करूंगा। भारत का नक्शा देखेंगे, ये 15 शहर हैं। भारत के 15 शहर, जिसमें मेरा शहर इंदौर भी शामिल है, ये 70% ऑफ केसेस एंड डेथ, साइज ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ केसेस। तो ये 15 जगह हॉटस्पॉट्स हैं, और ये जगहों में तो लॉकडाउन चलते ही रहेंगे। लेकिन ये बड़े शहर हैं, यहां भारत का बहुत बड़ा जीडीपी बनता है। आपने इनको पूरा ब्लैंकेट वेनिला लॉकडाउन किया हुआ है, तो जीडीपी की पूरी टांगें टूट रही हैं। यही सत्य है। तो कम से कम इस जगह तो टेस्टिंग को स्केल अप करो, अदरवाइज लॉकडाउन आप कब तक रखोगे? तो इकोनॉमी आज ये बोल रहे हैं 5% श्रिंक होगी। मेरा अनुमान मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 10 से 25 के बीच में श्रिंक होगी। अगर सारे बड़े सेंटर्स इस तरह से पूरी तरह से लॉकडाउन में रहे
तो इकोनॉमी का श्रिंकेज बहुत भयानक, बहुत ड्रास्टिक होगा, निकलने में कई साल लग जाएंगे। इंडिया हैज़ द सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ न्यू केसेस, बीच में आप देखेंगे प्यारे दोस्तों, और अब हम नंबर 10 से नंबर 9 पर आ चुके हैं। शार्प स्पाइक इन असम एंड बिहार, और उसके अलावा इंडिया की ट्रेजेक्टरी, पहला ग्राफ देखेंगे तो जो उसमें आपका एंगल होता है ग्राफ का, बहुत शार्प चल रहा है अभी, और हमें उसे भी फ्लैट करने में समय लगेगा। फ्लैट होगा, फाइनली हर्ड इम्यूनिटी भी आएगी, सब होगा, लेकिन जितनी लेट आएगी उतनी मौतें होंगी, उतना इकोनॉमिक डिसरप्शन होगा। बहुत सीधी सी बात है। तो मेरा अगला सवाल नोट करेंगे प्यारे दोस्तों, व्हाट शुड बी द डी लॉकडाउन अप्रोच फॉर द टॉप 15 सिटीज शोइंग द मैक्सिमम केसेस। आगे चलते हैं साथियों। अंततः भारत सरकार ने वो कह ही दिया जो हम गला फाड़ फाड़ के इतने समय से बोल रहे हैं कि आप लोग पक चुके। अरे सर वही 10 पॉइंट ले आए, अब क्या करें भैया, हमारी ड्यूटी है। तो अंततः भारत सरकार ने भी कह दिया, द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस विल बी वन थ्रू वैक्सीन एंड ड्रग्स। दिल खुश हो गया हमारा, सरकार ने बोल दिया, मतलब आम भारतीय को बता दिया, विज्ञान पे भरोसा कर ले भैया, 51A में लिखा हुआ है, वैसे भी वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने अंततः बोल दिया। तो प्लीज बिलीव इन साइंस डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा विज्ञान ही हमें बचाएगा। तो प्यारे दोस्तों, 1 जून से धमाका होने वाला है हमारी मेंबरशिप एरिया में, बहुत प्यारी सर्विसेज आ रही है, बस 2 दिन की बात है। मंडे 1 जून से शानदार सीए बूस्टर प्रीमियम की एक अलग सीरीज मेंबरशिप में शुरू होगी। अभी हमने ट्रायल बेसिस पे बहुत से फ्री बोनस सेशन दिए, अब रियल स्टफ बिगिन फ्रॉम 1 जून। आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, आज के आज मेंबरशिप ले लीजिए, वहां ज्वाइन का बटन हर वीडियो के नीचे दिखेगा, नहीं तो ये लिंक पर ओपन कीजिए और देखिए आपको कितना मजा आता है। जिन्होंने अभी सैकड़ों बच्चे जुड़ चुके हैं, बी ऑल एक्साइटेड एंड गियर्ड अप फॉर अ रिमार्केबल 1 जून। वहां से हम कंटिन्यूअसली अच्छी गति से चलेंगे दोस्तों। और तपस्या तो हमारी फ्री पूरी अलग चलती रहेगी, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उसमें कल हम ला रहे हैं इंडिया चाइना, मंडे को ला रहे हैं इंडिया नेपाल, और बुधवार को लाएंगे द लोकस्ट अटैक और कैसे वो CO2 से रिलेटेड है। तो जापान और EU बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़ा मैसिव स्टिमुलस पैकेज लाएंगे, क्योंकि मिस्टर आबे शिंजो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान और यूरोपियन यूनियन को यह समझ में आ गया है कि अभी स्थितियां बहुत बिगड़ रही हैं। अब जापान तो आपको पता ही है स्टैगफ्लेशन का बहुत लंबे समय तक शिकार रहा, 1980s में प्रॉपर्टी बुलबुला बड़ा हो गया और फूट गया, उसके बाद जो डिफ्लेशन आया तो वो उससे निकल ही नहीं पाया। नाउ जापान हैज एन एडवर्स डेमोग्राफिक, तो इट एनीवे कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। नाउ वी नो वेरी वेल, रिच कंट्री विद टन्स ऑफ कैपिटल बट डिसइन्फ्लेशन, तो वहां तो बहुत ही, और इनफैक्ट डिफ्लेशन, नॉट जस्ट इवन डिसइन्फ्लेशन, तो वहां बहुत दिक्कत है। अब एक ही तरीका, स्टिमुलेट करो, बट पॉइंट इज स्टिमुलेट करो तो कैसे करो, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तरफ टॉप क्लास का बना हुआ है। तो ऐसे एडवांस देशों में स्टिमुलेट करने पर बहुत लिमिट्स भी होती हैं दोस्तों। यूरोपियन यूनियन 750 बिलियन यूरो का कोविड-19 रेस्क्यू पैकेज लाया है, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी एडवांस देशों में अब दे हैव पुल आउट ऑल दी स्टॉप्स। तो हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, कमेंट ऑन द मेगा स्टिमुलाई बीइंग ब्रॉट बाय सम अदर नेशंस इन द वर्ल्ड। अब बात करेंगे भारतीय इकोनॉमी की, पहले देखेंगे हमारा ट्रेंड क्या है, उसके बाद इस साल का एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद एक बहुत ही मजेदार खबर, किस तरह रिकॉर्ड तोड़ FDI भारत में आ रहा है। तो ये म्यूचुअली कंफ्लिक्टिंग खबरें लेकिन है इंटरेस्टिंग। तो ये भारत की लॉन्ग रोड टू रिकवरी है दोस्तों। आप देखेंगे 7 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ डी ग्रोथ कंटिन्यूअसली, मतलब ग्रोथ रेट में डी ग्रोथ, इकोनॉमी में नहीं, वो तो इस साल होगा। तो पिछले 7 क्वार्टर आपको दिख रहे हैं, चौथी तिमाही फाइनेंशियल ईयर 18 से लेकर हमारी इस वक्त की, इनफैक्ट अब तो 8 क्वार्टर्स ऑफ डी ग्रोथ हो चुका है, क्योंकि 3% ग्रोथ थी इस बार की, अभी 4th क्वार्टर की मालूम है ना, नंबर आज ही रिलीज हुआ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि कोविड नहीं आया है ना, ठीक है, एक सपने जैसी लगती है बात, लेकिन मान लीजिए कि कोविड आया ही नहीं है, तो आज हम देख रहे होते 8 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ रिड्यूसिंग ग्रोथ। तो विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रक्चरल एंड अ वेरी सेक्युलर ट्रेंड, जो बता रहा है कि फंडामेंटल्स हिल गए अर्थव्यवस्था के। अब ये तो सरकारी आंकड़े ना, इस पे तो डाउट नहीं कर सकते भैया। तो 8 आफ्टर टुडेज डेट ऑफ 3.1% और सो, हमारे पास 8 तिमाहियां सक्सेसिव ग्रोथ रिसेशन की रही हैं। ग्रोथ रिसेशन, हाँ, फिजिकल रिसेशन नहीं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चार्ट बहुत काम का है पिछले 6 सालों का। अब इस साल क्या होगा, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, के मौला जाने क्या होगा आगे, क्योंकि सबके एस्टीमेट अलग अलग हैं। अब ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक चीज जो सभी को समझ में आ गई है कि पॉजिटिव ग्रोथ तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत लंबा हमारा लॉकडाउन चला है, और एक्सपांशन का फोरकास्ट Q4 में क्या था आप सभी जानते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आ गया, 3% आ गया। लेकिन अब श्रिंकेज जो है, अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं। मेरा कहना है ये सब काफी कंजर्वेटिव रहते हैं दोनों ही तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव में। मेरा एस्टीमेट 10 से 25% के बीच का है। भगवान करे मैं पूरी तरह से गलत हो जाऊं और वो उतना ही पॉजिटिव में चला जाए,
पर कैसे होगा, अभी भी बड़े बड़े शहरों पे और लॉकडाउन की बात चल रही है। उसके अलावा डी लॉकडाउन की नेशनल स्ट्रेटजी सामने नहीं आई, रैपिड स्केलिंग अप ऑफ टेस्टिंग की कोई स्ट्रेटजी ही सामने नहीं आई है। ऐसे में कॉन्फिडेंस बिल्ड कहां से होगा भाई? मतलब फैक्ट्स जो हैं वो तो दिख रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ आसमानी सुल्तानी कल सुबह हो जाए, कल सुबह वैक्सीन आ जाए, अमेजन पे ऑर्डर करके आ रही है, तो बात अलग है, फिर इकोनॉमी तेजी से कुलांचे भरेगी। और हाँ, एग्रीकल्चर हमें बहुत हद तक बचाएगा, लेकिन वो इतना वैल्यू एडिटिव नहीं है कि वो बाकी के डी ग्रोथ को संभाल ले, लेकिन वो हमें भूख से मरने नहीं देगा, ये गारंटी है। दोस्तों समझ में आई आपको बात? हमारा अगला सवाल, व्हाट आर द एस्टिमेट फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी फॉर 2020-21? अब ये इतनी प्यारी खबर है कि एफडीआई का इन्फ्लो 2019-20 में रिकॉर्ड तोड़ हो गया था। हमारे यहाँ $73 बिलियन का एफडीआई आया पिछले साल, 18% राइज, जिसमें री इन्वेस्टेड अर्निंग भी है। और अगर आप प्योरली री इन्वेस्टेड अर्निंग हटा दो तो $50 अरब आए हैं, और एफडीआई इक्विटी भी 50 अरब के आसपास ही रही है, विच इज अ ह्यूज नंबर। और ये मेनली आया है कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, होटल, टूरिज्म। लेकिन हम जानते हैं कि होटल टूरिज्म इंडस्ट्री तो 50, 60, 70, 80% इस साल श्रिंक होगी। तो 2020-21 के फिगर्स बिल्कुल अलग होने वाले, एक स्टेप चेंज आने वाला है, इसमें ध्यान रखिएगा। अब पिछले साल जो हुआ फायदा भारत को कि ये जो इतना तेजी से बढ़ा, उसने जो हमारे एफआईआई एफपीआई के इन्वेस्टमेंट तेजी से गिरे थे, मतलब प्रैक्टिकली नेट जीरो पे थे, उसको बैलेंस आउट कर दिया। तो ये हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में आसानी हो गई। सिंगापुर वाज द टॉप सोर्स, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक आर द टॉप डेस्टिनेशंस। अब इस साल 2020-21 में क्या होगा? मुकेश अंबानी जिंदाबाद, रोज $1-1 बिलियन का चेक कोई ना कोई उनके नाम पे फाड़ रहा है, तो वो सारा का सारा पैसा इसमें काउंट होगा एफडीआई में। और देखते हैं कि इस साल की कहानी कहां जाती है और कितना ये हमें मदद कर पाता। अच्छा, ये डायरेक्टली जरूरी नहीं कि मदद करे इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि वहां तो श्रिंकेज होनी है, बट इट हेल्प्स अस मैनेज द वैल्यू ऑफ द रूपी प्रॉपर्ली। नहीं तो आईएनआर का कोलैप्स होता तो एक नया पूरा का पूरा चैप्टर खुल जाता है। हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, एक्सप्लेन द बेसिक ट्रेंड इन एफडीआई एंड एफपीआई ओवर द पास्ट 12 मंथ्स इन इंडिया। बहुत अच्छी खबर थी, पॉजिटिव खबर है, इसलिए हमने विशेष तौर पर ली। पॉजिटिव खबर यह भी है कि आईएएस एकेडमी के कोर्सेज एक से बढ़कर एक हैं। जानकारी लीजिए, आज के आज एनरोल कीजिए, द टीम विल गिव यू वेरी गुड ऑफर। टीम के सब डिटेल्स भी दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच। एसबीआई ने, आप जानते ही हैं, सेविंग्स रेट सारे गिर चुके हैं। तो डियर सेवर्स, सॉरी, वी आर कंज्यूम बाय सेविंग द बोरोवर्स, सो प्लीज हैव सम पेशेंस। तो फिलहाल अभी यही हालत रहेगी, टर्म डिपॉजिट रेट्स भी गिर गए हैं, एफडी रेट्स भी गिर गए हैं, और भारत में हालांकि बचत करने वालों की तादाद उधार लेने वालों से कई कई गुना ज्यादा है, लेकिन फिलहाल सारा नीति निर्माण पश्चिमी तर्ज पे होता है, उधार लेने वालों के लिए पैकेज होते हैं। आप देखिए ना, पूरा आत्मनिर्भर भारत में सेवर्स के नाम पे क्या रहता है? कुछ भी नहीं, इट्स अबाउट क्रेडिट, क्रेडिट, लोन, 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 लेंडिंग रेट। एक भी स्टेटमेंट सेवर्स के लिए कोई सरकार कभी नहीं देती, क्योंकि भारत की पूरी आर्थिक नीति बोरोइंग के आसपास बनी हुई है। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है। मेरा अगला सवाल, व्हाई इज द प्राइमरी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया मेड अराउंड बोरोइंग एंड नॉट सेविंग? दोस्तों बधाई हो आपको, मित्रों आ चुका है। एन इंडियन ऐप मित्रों हैज स्टार्टेड, पहले मुझे लगा माइट्रॉन तो नहीं है, फिर ध्यान से पढ़ा तो मित्रों ही था, हैज स्टार्टेड चैलेंजिंग चाइनीज टिकटॉक। अभी बेबी स्टेप्स हैं, लेकिन ऐसे है, छोटे से ही बड़ा होता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक भारत के इंसान ने, एक आईआईटी रुड़की के यंग सज्जन है, 31 साल के, उनका कहना है कि भारत में तो भारत की ब्रांड होनी चाहिए। अरे गुरुजी, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत की इस ब्रांड को सारी दुनिया, चीन को कैप्चर करना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मित्रों, वायरल हो गया है बाय अ यंग आईआईटी रुड़की ग्रेजुएट, और इंडियन शुड बी सर्व बाय इंडियन ब्रांड। तो टिकटॉक वैसे भी थोड़ा सा नेगेटिवली व्यू हो रहा है, ये चीन की सारी उठापटक के कारण, और उसके अलावा भी चीन, टिकटॉक और यूट्यूब का झगड़ा भी बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। मित्रों आ चुका है और मित्रों आगे बढ़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये दुनिया पर फतह करे, और उसी तरह फेसबुक के लिए और गूगल के लिए, दैट वुड बी द रियल बिग टिकट गेम। आई होप इट हैपन्स सून। तो गॉड ब्लेस मित्रों। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सवाल, व्हाई शुड इंडिया हैव इट्स ओन सोशल मीडिया ब्रांड्स? अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लिंक दी हुई है, कंट्रीब्यूट कीजिएगा, धन्यवाद। इसके ऊपर कल हम आपके साथ 2 घंटे का सेशन लेने वाले हैं, इंडिया चाइना पर 1.5 से 2 घंटे का सेशन होगा। सब चीजें मैं अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा। राजीव शर्मा ने करनाल से बहुत ही प्यारा टेस्टिमोनियल लिखा है, उन्होंने अपनी शादी की तस्वीर लगाई है, ये मेरा एस्टिमेट है। बड़े डैशिंग, डायनामिक, हैंडसम लग रहे हैं उसमें वो, और कोट में एक प्यारा सा लाल रुमाल भी है। क्या बात है, क्या बात है। तो थैंक यू सो मच राजीव, योर टेस्टिमोनियल गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू एवरीवन। आप एसबीआई के मैनेजर हैं, लगातार सेशंस देख रहे हैं, सभी बच्चे इनसे प्रेरणा लीजिए, सीखिए कि कैसे जीवन में मुकाम हासिल होने के बाद भी नॉलेज सीकिंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। तो गॉड ब्लेस यू राजीव, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अखिलेश शर्मा भड़ूस से जुड़े हुए, गुजरात से,
आपको हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। दोस्तों, राजीव और अखिलेश के जैसे आप भी गुड बॉय बन जाइए, गुड गर्ल बन जाइए। और हमारी बेटियां थोड़े कम टेस्टिमोनियल लिख रही है, फटाफट फटाफट बेटियां कलम उठाओ, मतलब लैपटॉप उठाओ और कीबोर्ड पे जाओ, धड़ाधड़ जरा बढ़िया बढ़िया टेस्टिमोनियल भेजो, मजा आएगा। हांगकांग की ऑटोनॉमी नए सिक्योरिटी लॉ से खत्म हो गई है, इस पर पूरा सेशन हम लाएंगे एक। हांगकांग आज तक एक फेवरेबल ट्रेड स्टेटस एंजॉय करता था अमेरिका के साथ, लेकिन जब से चीन ने उसका स्टेटस खत्म किया है तो माइक पॉम्पियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि हांगकांग की सिक्योरिटी आपने के नाम पर ऑटोनॉमी खत्म की, डिसेंट को पूरी तरह क्रश किया। अब आप अमेरिका से किसी भी तरह की पॉजिटिव चीज की उम्मीद मत करो। तो चीन के ऊपर क्या है, फंदे कस गए। एक तो कोविड के लिए गालियां खा रहा है, हांगकांग में नाटक किया, अमेरिका से डंडे पड़ रहे हैं, अमेरिका से कोल्ड वॉर ऑलरेडी चल रहा है, ताइवान की प्रेसिडेंट साई इनवेंग आंखें दिखा रही हैं बड़ी बड़ी लाल लाल, और अमेरिका से वो हथियार खरीद खरीद के ला रही हैं। वहां जापान बोल रहा है मैं हाइपरसोनिक मिसाइल बनाऊंगा, नॉर्थ कोरिया इतनी सुनता नहीं है आजकल, ऐसी खबरें हैं। उसके अलावा इंडिया बोल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस सब का मिला जुला ये हुआ है कि शी जिनपिंग एडमिनिस्ट्रेशन पर यह तनाव है कि खुद की मसल दिखाओ, क्योंकि वहां भी तो प्रोपेगेंडा चलता है ना उनका। तो इसलिए ये सारा कश्मीर में, लद्दाख में जो नाटक चल रहा है कि प्रेशर डालने का, दैट इज ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द मस्कुलर इमेज ऑफ द लीडर। तो ये सब जुड़ी रहती हैं चीजें आपस में, इस पर हम काफी डिटेल में फिर बात करेंगे। और एसजीक्यू सेफ मेडिसिन नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। फ्रांस, बेल्जियम एंड इटली ने उसके सारे टेस्ट हॉल्ट कर दिए हैं। तो आप सिर्फ जोश जोश में खा मत लेना भैया कि ट्रम्प दादा ने बोला था। कोविड के ट्रुथ पहले दिन से दिखा रहा हूं, ये ट्रुथ हर गुजरते दिन के साथ आपको और अधिक सत्य समझ में आ रहा है। गुड साइंटिफिक टेम्परामेंट इसी को कहते हैं। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करूंगा आज के आज आप मेंबरशिप लेंगे। तपस्या सीरीज बदस्तूर जारी रहेगी और ये 500 पेज का पीडीएफ आप ही के लिए है। आज के प्यारे प्यारे एडिटोरियल हैं, हमारा डीसीएस सीएस लगातार चल रहा है, डेली डाइजेस्ट के लिए आप एनरोल कर लें तो आपको सब आता रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब हम कल मिलेंगे सेशन 52 के साथ, और कल तपस्या सीरीज में 49 सेशन में इंडिया चाइना 100% हम रिलीज करेंगे। मेरी तरफ से इतना ही, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्ते, जय हिंद।